बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अहम है और सेम लाइक जैसे कि आपको मालूम है कि काफ़ी एक टॉपिक हॉट है जो कि नेशनैलिटी से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उन पे का जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं उस पर काफ़ी दोस्त जो है वो परेशान है और काफ़ी उनकी तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि तमाम कमेंट्स के आंसर दूं, जो रह जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनको मैं वीडियो में कवर करता हूं। आज इसी तरह एक बहुत ही अहम कमेंट जो है वो लास्ट वीडियो में पूछा गया, जिस पे मैंने उनको कहा कि इस पर मैं वीडियो में बात करूंगा क्योंकि काफ़ी अहम टॉपिक और काफ़ी लोग इससे परेशान हो सकते हैं। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद स्पेन नेशनल पुलिस ने एक अहम जो है वो कार्रवाई की है और एक अहम कदम उठाया इमिग्रेंट्स के लिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ से एहतजाज शुरू किया गया स्पेन में, क्यों कर शुरू किया गया और आने वाले वक्त में कहां तक जा सकता है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बिजली के बिलों के बारे में नई रायत, नया डिस्काउंट और इमदाद की बात करेंगे जो कि काफ़ी अहम है 2023 में। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा अहम है, इस पे बात करते हैं। इन दोस्तों का और इस दोस्त का ये मेन क्वेश्चन था कि क्योंकि मैंने स्पेन की नेशनैलिटी जो है इस तरीके के साथ ली, जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कमेंट किया तो उनको मैंने ये कहा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी लोग परेशान हो सकते हैं। तो उनका कहना था कि मैंने ये नेशनैलिटी ली स्पेन की, उसके बाद मैंने स्पेन की नेशनैलिटी कैंसिल कर दी, पाकिस्तान की नेशनैलिटी कैंसिल कर दी और सिर्फ स्पेन की नेशनैलिटी रखी। तो अब अगर खुदा न खास्ता इस पे मेरी कार्रवाई होती है और स्पेन की नेशनैलिटी भी मुझसे ले ली जाती है, तो मुझे किस मुल्क की नेशनैलिटी मिलेगी? क्या मुझे यूएनओ का पासपोर्ट मिलेगा? क्या प्रोसेस होगा? इस पे बात करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी आ भी जाती है, बाई लॉ आपको 2 साल के अंदर अंदर जो है स्पेन की नेशनैलिटी रखने के बाद अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़नी होती है। पहली बात तो ये कि आप 2 साल के अंदर अंदर बिल्कुल भी अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ने का ना सोचें। दूसरी बात ये कि उसके बाद भी अगर आप गलती नहीं करते कि आप इनको अपने मुल्क की नेशनैलिटी शो नहीं करवाते, तो अगर नहीं भी छोड़ते तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 15-15 साल से 20-20 साल से 1995, 1992 से 3 से उनके पास स्पेन की नेशनैलिटीज़ है और उन्होंने पाकिस्तानी या इंडियन या इस तरह किसी मुल्क की नेशनैलिटी जो है वो नहीं छोड़ी, अपनी डबल नेशनैलिटी के साथ चल रहे हैं। सिर्फ एहतियात बरत रहे हैं कि यहाँ पे किसी जगह पे भी अपनी नेशनैलिटी नहीं शो करवाते, स्पेन की नेशनैलिटी शो करवाते हैं, सफ़र भी इसी पे करते हैं, लेकिन अपने मुल्क की नेशनैलिटी भी उन्होंने नहीं छोड़ी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लाजमी तौर पे करें। अब बात आती है इनके क्वेश्चन पे कि अगर खुदा न खास्ता इस केस में उनकी नेशनैलिटी को छीन लिया जाता है तो उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि अब वो तो अपने मुल्क की नेशनैलिटी भी छोड़ चुके हैं। यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें बताता चलूँ कि यूएनओ का एक तो कानून है कि कोई भी मुल्क उस शहरी को नेशनैलिटी से महरूम नहीं कर सकता जिसके पास दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर तो स्पेन का ये कानून होता कि पाकिस्तान की डबल नेशनैलिटी के साथ या इंडिया की डबल नेशनैलिटी के साथ जहाँ से भी आप हैं, आप स्पेन की नेशनैलिटी रख सकते हैं, डबल नेशनैलिटी का मुआहदा होता तो स्पेन 1 मिनट ना लगाता आपकी नेशनैलिटी छीनने में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कानून नहीं है, स्पेन डबल नेशनैलिटी रखने का इख्तियार नहीं देता, इस वजह से इतना आसान नहीं होगा कि वो आपकी नेशनैलिटी छीन ले। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आती भी है, आप केस करके अपने लॉयर के ज़रिए अदालत को कह सकते हैं कि मैं अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़ चुका हूँ, उसका प्रूफ दे सकते हैं, तो वो आपको जुर्माना करेंगे या इस तरह से मुतबादल कुछ और चीज़ें करेंगे, आपकी नेशनैलिटी नहीं छीनेंगे।
ये ह्यूमन राइट्स में भी आता है, यूएनओ के कानून में भी आता है। इस वजह से इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ दी है इस केस से पहले, ये भी याद रखिएगा, इस केस से पहले, तो फिर आपके चांसेस कम हैं। आपको फिर अपने लायर के ज़रिए, जब ये ऐसी सिचुएशन आती है अदालत की तरफ से, आप अपने लायर के ज़रिए अदालत को बता सकते हैं कि मैंने अपने मुल्क की भी छोड़ दी, अब ये भी आप मुझसे ले रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा। एक तो ये, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस केस के दौरान ही कोशिश करके दिल या दोस्त का जेन्युइन इम्तिहान दे के उसका लाजमी तौर पे सर्टिफिकेट कर लें, तो आप बच सकते हैं इस कार्रवाई से। इसके बारे में जो मैं सोच रहा हूँ, इस पर तफसीली एक वीडियो बना दूंगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने कवर किया तो सारी वीडियो का टाइम इसी एक टॉपिक पे चला जाएगा। बहरहाल जो मेन और ख़ास बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। स्पेन नेशनल पुलिस ने इमिग्रेंट्स के लिए अहम कदम उठाया। असल में ये वाक़या पेश आया वलेंसिया में। आपको पता है वॉक्स एक कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी ज़्यादा मुतासर थी, जिन्होंने ये पार्टी बनाने के बाद जो इमिग्रेंट मुखालिफ लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई, और अब ये पार्टी मुख्तलिफ शहरों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने एक तकरीब मुनक्कद की और वहाँ पे वलेंसिया का जो नेशनल पुलिस का चीफ है उसको भी मदऊ किया। उसने आके इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से मैड्रिड में जो नेशनल पुलिस के हकाम थे उन्होंने फ़ौरन उस चीफ को, जो वलेंसिया में नेशनल पुलिस का चीफ था, उसको डिसमिस कर दिया। उसका ये कहना था कि जितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं वलेंसिया में वो गैर मुल्की कर रहे हैं, वो इमिग्रेंट कर रहे हैं, उसमें लोकल लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। इस तमाम कार्रवाई को देखते हुए नेशनल पुलिस के जो हकाम मैड्रिड में बैठे हैं उन्होंने फ़ौरन इसका नोटिस लिया और उस नेशनल पुलिस के चीफ को, जो वलेंसिया का चीफ था, उसको डिसमिस कर दिया। अब इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी मज़ीद डिटेल आप वहाँ पे भी पढ़ सकेंगे। एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ अहम शेयर करता हूँ। इलीगल इमिग्रेंट्स ने काफ़ी बड़ी तादाद में एहतजाज शुरू किया है, और ये इतवार के रोज़ यानी कि कल ये एहतजाज किया गया है वलेंसिया में। क्यों किया गया? क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत बड़ी तादाद में स्पेन में लोग इलीगल हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्होंने अरागो फार्मासियन जो है वो लॉन्च की, लेकिन उसका अभी तक इमिग्रेंटों की समझ नहीं आ रही, कोर्स कहाँ से करना है, क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अरागो फार्मासियन को एक नाकाम कानून साबित कर रही हैं। यही वजह है कि इमिग्रेंट की एक बड़ी तादाद ने वलेंसिया में एहतजाज किया कि हमें लीगल किया जाए। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज जो किया गया वो 50 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने किया जो कि इमिग्रेंट के लिए काम करती हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि अगर हुकूमत ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दिया और इमिग्रेंट के लिए अच्छा कानून ना बनाया और इनको लीगल ना किया, तो ये एहतजाज दूसरे शहरों तक भी फैल सकता है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में इमिग्रेंट एहतजाज की कॉल कब देते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी तादाद में इमिग्रेंट का बाहर निकलना था और बड़ी तादाद में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बिजली बिलों में बड़ी राहत होने जा रही है। हुकूमत की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि 2023 में 62% तक आपके बिजली के बिलों को कम कर दिया जाएगा। ये याद रहे कि 2023 इन्फ्लेशन के लिहाज से महंगा तरीन जो है वो साल साबित होगा। उसकी यही वजह है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, ख़ास तौर पे यूरोप में जो रशिया और यूक्रेन की जंग है उसके असरात की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा और गैस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आम फैमिलीज़ के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि 2023 में 62% तक आपके बिलों में कमी की जाएगी, और आम जो फैमिलीज़ हैं, जो आम घर हैं, उनको ये राहत मुहैया की जाएगी। इसकी जो मज़ीद डिटेल और तमाम जो हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट है और तमाम ये पैकेज अनाउंस किया गया है, इसकी डिटेल नीचे आपको लिंक में मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ
जो न्यूज़ नंबर 2 है, स्पेन नेशनल पुलिस का जो चीफ मुअत्तल किया गया है उसकी न्यूज़, इलीगल इमिग्रेंट्स ने जो एहतजाज किया है उसकी न्यूज़ का लिंक, और तीसरा बिजली के बिलों में जो राहत का लिंक है वो नीचे तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप क्लिक करके इनको खुद भी रीड कर सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।